क्या कभी सोचा है कि हमारे जाने पहचाने ग्रहों के पार भी कोई दुनिया है? आज हम सौर मंडल के उन सबसे ठंडे, सबसे दूर और सबसे रहस्यमयी कोनों की सैर पर निकलेंगे। देखिए, हमारे इस सौरमंडल के जो 8 ग्रह हैं, उनके नाम तो हम सबको पता है, पर उनके बाद क्या है? खगोलविद उसे कहते हैं सौरमंडल का तीसरा जोन, एक बहुत ही विशाल, बर्फीला और कह सकते हैं कि लगभग अनजाना इलाका। तो चलिए, आज इसी बर्फीली दुनिया के कुछ राज खोलने की कोशिश करते हैं। हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है काइपर बेल्ट। अब इसका नाम बर्फीला डोनट क्यों पड़ा? आइए जानते हैं इस दिलचस्प नाम के पीछे की कहानी। तो काइपर बेल्ट को ऐसे समझिए कि ये नेपच्यून के पार एक बहुत बड़ा डोनट है। ये कोई मामूली बेल्ट नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों बर्फीले पिंडों का एक घना छल्ला है, जो असल में हमारे सौर मंडल के बनने के समय के बचे हुए टुकड़े हैं। अगर सौरमंडल के नक्शे पर नजर डालें, तो ग्रहों की कक्षाओं के ठीक बाद सफेद बिंदुओं का एक झुंड सा दिखाई देगा। बस यही है काइपर बेल्ट। ये नेपच्यून के रास्ते के ठीक बाहर से शुरू होता है और फिर अरबों किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसकी खोज की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। देखिए, सालों तक तो केनेथ एजवर्थ और जेरार्ड काइपर जैसे खगोलविदों ने सिर्फ इसका अंदाजा ही लगाया था, लेकिन इसे सच में देखने में दशकों लग गए, जब जाकर कहीं 1992 में पहला काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट खोजा जा सका। और ये कितना दूर है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। देखिए, इसे हम खगोलीय इकाई या AU में मापते हैं, जो कि पृथ्वी से सूरज की दूरी होती है। काइपर बेल्ट सूरज से 30 से 55 गुना ज्यादा दूर है। जरा सोचिए, कितनी लंबी यात्रा होगी वहां तक पहुंचने की। तो अब सवाल ये उठता है कि इस बर्फीले इलाके में आखिर है क्या? चलिए, इसके कुछ खास निवासियों पर नजर डालते हैं। ये कोई खाली जगह नहीं है, बिल्कुल नहीं। यहाँ 100 किलोमीटर से बड़े हजारों पिंड हैं, खरबों धूमकेतु हैं और हाँ, कई बौने ग्रह भी। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये सब के सब 4.6 अरब साल पहले हमारे सौर मंडल के जन्म के समय के बचे हुए अवशेष हैं। काइपर बेल्ट का सबसे मशहूर निवासी तो प्लूटो ही है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन यहाँ एरिस जैसा एक और दिलचस्प बौना ग्रह भी है, और इसकी खोज ने तो खगोल विज्ञान में एक बड़ी बहस ही छेड़ दी थी। हुआ ये कि जब वैज्ञानिकों ने एरिस को खोजा, तो वे हैरान रह गए। ये प्लूटो से भी ज्यादा भारी था। अब इससे एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि अगर प्लूटो एक ग्रह है, तो क्या एरिस को 10वां ग्रह माना जाना चाहिए? इसी एक सवाल ने ग्रह की परिभाषा पर फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। तो आखिरकार 2006 में वैज्ञानिकों ने एक हल निकाला और एक नई श्रेणी बना दी, बौना ग्रह। प्लूटो, एरिस और कुछ दूसरे पिंडों को इसी कैटेगरी में डाल दिया गया। मतलब ये वो छोटे ग्रह हैं जो किसी बड़े ग्रह की तरह अपनी कक्षा को पूरी तरह से साफ नहीं कर पाए हैं। यहाँ हाउमेया जैसा एक और अजीब बौना ग्रह भी है, जिसके 2 छोटे छोटे चांद भी हैं। ये काइपर बेल्ट के सबसे अजीब पिंडों में से एक है, और इसकी एक खासियत है जो इसे सबसे अलग बनाती है। हाउमेया की सबसे अनोखी बात है इसका आकार। ये इतनी तेजी से घूमता है, मतलब हर 4 घंटे में एक चक्कर, कि ये खिंचकर एक पिचके हुए फुटबॉल जैसा हो गया है। सच में अंतरिक्ष में ऐसी अजीबोगरीब चीजें मिलना ही इसे इतना रोमांचक बनाता है। चलिए, अब काइपर बेल्ट से भी बहुत बहुत आगे चलते हैं। अब हम जा रहे हैं हमारे सौर मंडल के सबसे बाहरी और रहस्यमयी इलाके की ओर, ऊट क्लाउड। एक ऐसी जगह जहां शायद कल्पना भी खत्म हो जाती है। अगर काइपर बेल्ट दूर लगा, तो ऊट क्लाउड की दूरी सुनकर तो होश ही उड़ जाएंगे। ये 5000 से लेकर 1 लाख खगोलीय इकाइयों तक फैला हो सकता है। ये दूरी इतनी इतनी ज्यादा है कि इसे समझना भी मुश्किल है। ऊट क्लाउड काइपर बेल्ट की तरह कोई डोनट नहीं है, नहीं। ये एक विशाल गोलाकार बुलबुला है, जिसने हमारे पूरे सौर मंडल को, मतलब ग्रहों और काइपर बेल्ट समेत, चारों ओर से घेर रखा है, जैसे खोल के अंदर की दुनिया। लेकिन एक चौंकाने वाली बात बताऊं, हमने आज तक ऊट क्लाउड के किसी भी पिंड को सीधे तौर पर नहीं देखा है। जी हां, इसका अस्तित्व अभी भी एक थ्योरी है, जिसका अनुमान हम दूसरी चीजों को देखकर लगाते हैं। तो फिर हम इसके बारे में जानते कैसे हैं? जवाब है धूमकेतुओं से। ऐसा माना जाता है कि ऊट क्लाउड लंबी अवधि वाले धूमकेतुओं का घर है। तो होता यह है कि जब कोई पास से गुजरता तारा गुरुत्वाकर्षण से यहाँ के किसी बर्फीले पिंड को हल्का सा धक्का देता है, तो वो हमारे सौर मंडल के अंदरूनी हिस्से की तरफ आ जाता है और हमें एक शानदार धूमकेतु के रूप में दिखाई देता है। लेकिन सवाल यह है कि ये दूर के बर्फीले इलाके हमारे लिए इतने जरूरी क्यों हैं? वो इसलिए क्योंकि ये हमारे सौर मंडल के जन्म की एक अनसुनी कहानी सुनाते हैं।
इन्हें एक तरह का कॉस्मिक टाइम कैप्सूल कह सकते हैं, जिनमें अरबों सालों का इतिहास ज्यों का त्यों बंद है। इनके अंदर हमारी अपनी कहानी के सुराग छिपे हैं। ये पिंड उसी मूल सामग्री से बने हैं जिससे हमारे ग्रह बने थे। इनकी बनावट और इनकी कक्षाओं को समझकर हम ये जान सकते हैं कि हमारा सौरमंडल आखिर बना कैसे और हम जैसे ग्रह अस्तित्व में कैसे आए। इन बर्फीली दुनियाओं ने हमें बहुत कुछ बताया तो है, लेकिन साथ ही कई नए सवाल भी खड़े कर दिए हैं। तो सोचने वाली बात यह है, हमारे सौर मंडल के इस अंधेरे ठंडे किनारे पर और कौन-कौन से रहस्य हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। शायद इसका जवाब अगली पीढ़ी के खोजकर्ता ढूंढ निकाल लेंगे।